अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोटिव। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बताया था, आपको दोनों पार्ट इस वीडियो के ऊपर शो हो रहे होंगे। आप इधर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे हैं ब्लैक होल्स के बारे में। क्या ये रियली एग्जिस्ट करते हैं? अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो क्या इधर जाना पॉसिबल है? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंट्रो रोल करते हैं। बेसिकली ब्लैक होल की हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है। तकरीबन आज से 100 साल पहले शायद ब्लैक होल के बारे में आज तक कोई जानता भी नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी की गई थी। इस थ्योरी के एक्चुअली में दो हिस्से हैं, जिनमें से एक है द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आइंस्टाइन ने 1905 में पब्लिश किया था, इसमें हमें ये बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि अगर हम एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हैं जो कि बहुत तेज चल रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वहाँ आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। उन लोगों के रिलेटिव जो कि स्पेसशिप में नहीं बैठे बल्कि अर्थ पर बैठे हैं। इधर रिलेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्पेसशिप में बैठे होंगे तो हमें ये फील नहीं होगा कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड से चल रहा होगा जितने पर नॉर्मली चलता है। बस जब हम वापस अर्थ की तरफ जाएंगे तब हमें जाकर ये पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा है। बेसिकली इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब इधर स्पीड की बात नहीं आती, बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जिसमें आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कंप्लीट डिटेल बताई। ये आइंस्टाइन ने 1950 में डेवलप की थी। इसमें उन्होंने ये बताया था कि जितना ज्यादा हम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है और इसे इंटरस्टेलर फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. एक डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलन, जिनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी इंटरस्टेलर। इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, वार्म होल्स, ब्लैक होल्स, एलियन प्लैनेट्स, इन सब को बहुत ही साइंटिफिकली और एक्यूरेट वे से बताया गया था। लेकिन मे भी सबसे शॉकिंग सीन ये था इस फिल्म में जब वो क्लाइमैक्स में थे, जब उनका मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और इस ब्लैक होल का नाम फिल्म में गारगेंटुआ के नाम से बताया जाता है। कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं। शुरू में इसके आसपास सब कुछ काला काला दिखने लग जाता है, यानी कि कंप्लीट डार्कनेस। लेकिन जैसे ये इसके और अंदर गिरते हैं तो इन्हें कुछ व्हाइट कलर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और ये पार्टिकल्स इनके स्पेसक्राफ्ट में आकर लगते हैं और इनके स्पेसशिप को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और इसी के बाद लाइट के कुछ फ्लैशेस निकलते हैं, कुछ चिंगारियां स्पेसक्राफ्ट पे लगती है और उसके बाद आग निकलने लग जाती है और इन्हें मजबूरन अपने स्पेसक्राफ्ट से इजेक्ट करना पड़ता है और ये इसके बाद ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से अपने आप को ये एक 5 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पाते हैं। ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ये अपने पास्ट में कम्युनिकेट कर सकते हैं सिर्फ ग्रेविटी का इस्तेमाल करके। लेकिन ये सब देख के आपके जहन में ये सवाल तो उठता होगा, क्या ये वाकई में ही पॉसिबल है? क्या एक ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा होता है? अगर हम सही में ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे तो हमें वहाँ क्या देखने को मिलेगा? इस स्टोरी में एक ये भी था, जब कूपर और उनकी टीम एक्वा प्लेनेट पर लैंड करते हैं तो उस प्लेनेट पर उनके लिए 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। ऐसा इस प्लेनेट पर इसलिए होता है क्योंकि प्लेनेट गार्गन-2 ब्लैक होल के काफी करीब होता है, यानी कि जो ब्लैक होल की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स था वो इस पर अपना इम्पैक्ट डालता है। अब आइंस्टाइन ने इसके बारे में ये बताया था कि इमेजिन किया जाए कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक, यानी कि एक तरीके का मैश इमेजिन किया जाए जिस पर सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, यानी कि जितना ज्यादा उनका मास है इतना ही ज्यादा वो इस स्पेस टाइम के मैश को बेंड कर रहे हैं। और जब ये मैश बेंड हो रहा है, ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बल्कि इससे टाइम की भी डायलेशन हो रही है और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जैसा कि साउंड, हीट
हीट और लाइट, उन सब पर भी ग्रेविटेशनल का असर जरूर पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक और कंक्लूजन था जिसे आइंस्टाइन ने निकाला था। ग्रेविटेशन की वजह से हर किस्म की चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशन के फोर्स से न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो लाइट को भी कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर सकता है। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली ब्लैक होंगे, मतलब कि हमें वो दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाई। एग्जैक्टली यही होते हैं ब्लैक होल्स। लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी प्रेजेंट की, उस वक्त ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटेशन लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थ्योरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि लाइट को अब्सॉर्ब कर सकें। लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल्स होते हैं। इनफैक्ट जब तक आइंस्टाइन जिंदा थे, उन्हें ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बहुत वियर्ड सा लगता था। वो जानते थे कि थ्योरेटिकली ऐसी चीज हो तो सकती हैं, लेकिन उन्हें ये भी लगता था कि हाँ, थ्योरेटिकली कहने से तो एक इन्फिनिटी जैसी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसी चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फन फैक्ट ये है कि आइंस्टाइन की थ्योरी में एक की पॉइंट ये भी था कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का फोर्स इंस्टेंटली हमें हर जगह पर फील होता है। इसकी अपर लिमिट है लाइट की स्पीड। अगर इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोज किया जाए कि सूरज अचानक से गायब हो गया। आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि हमें 8 मिनट बाद ही पता चलेगा कि अर्थ पर सूरज गायब हो गया है, क्योंकि लाइट को 8 मिनट का वक्त लगता है अर्थ तक अपनी रोशनी पहुंचाने में। लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सूरज का गायब होना अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी हमें 8 मिनट बाद ही फील होगा। तो आइंस्टाइन के बाद जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, इस पर और भी बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया, जिसमें कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड, जोहानिस ड्रॉस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कई इक्वेशंस थी इन लोगों की। इन लोगों ने उस इक्वेशन को सॉल्व किया और उनके सोल्यूशन निकाले, और इनके सोल्यूशन निकालने से थ्योरेटिकली ये प्रूव हो पाया कि ब्लैक होल जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर क्यों नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।